नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए त्रिकोणमितीय अध्याय से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। तो इसे आज हम लोग हल करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और इसके लिए क्या करेंगे, दो जो है कि त्रिभुजों को ड्रा करेंगे। एक त्रिभुज को यहाँ पे हम बनाते हैं और एक त्रिभुज और यहाँ पे बनाते हैं, और दोनों त्रिभुजों को हम लोग न्यून कोण दिखाते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से जिस कोण का मान कम होता है उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो इसको हम लोग न्यून कोण दिखाते रहे, ये समकोण है और ये भी समकोण है ना, ठीक है। और यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी। उसके बाद बाकी सभी भुजाओं को यहाँ पे यम कर लेते हैं और इसको यन, है ना, ए यम यन, और इसको कर लेते हैं बी सी और डी, ठीक है। अब जो है कि ध्यान दो क्या करना है आगे। आगे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लोग कि ए यम बटा में ए यन, ठीक है। और उसके बाद उस साइड लिखेंगे इज इक्वल टू में बी सी बटा में बी डी, ठीक है। आगे इसको बढ़ाएंगे जब, तो क्या लिख सकते हैं, ए यम, और इसको इसके नीचे लिख दे रहे हैं, ए का इसमें भाग होगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बी सी ए एम बटा में बी सी इज इक्वल टू ए एन गुणे ए एन बटा में बी डी इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं के, ठीक है। अब जो है कि ध्यान दो क्या करना है हमें, कि अगर ए एम बटा में बी सी इज इक्वल टू के दिखा दें, तो ए एम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बी सी, ठीक है। और जो है कि अगर ए एन बटा में बी डी इज इक्वल टू अगर के दिखाएं, तो ए एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं के बी डी, है ना। अब जो है कि क्या करेंगे, त्रिभुज इसको मान लेते हैं समीकरण 1, है ना। अब त्रिभुज ए यम यन और त्रिभुज बी सी और डी से चलेंगे, है ना, से क्या करेंगे कि हम लोग लंब का मान ज्ञात करेंगे, दोनों में लंब का मान, ठीक है। तो लंब का मान हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखो, यमन बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यमन बटा में सी डी, यमन बटा में सी डी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, यमन बटा में सी डी अगर निकालना है हमें, तो यमन का अगर मान निकालेंगे ऊपर तो क्या आएगा, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग में से इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो ए एन का वर्ग माइनस ए एम का वर्ग, अब बटा में क्या लिखेंगे, रूट में फिर से सबसे बड़ी भुजा है बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। अब यहाँ देखो ए एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं के बी डी, है ना, के बी डी, और ए एम बराबर के बी सी, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग इस रखते हैं, इसमें यम एन बटा में सी डी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, रूट में हम लोग लिख सकते हैं ए एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, के बी सी का होल वर्ग माइनस
एम के स्थान पे के बी डी का होल वर्ग अपान एम बटा में, सही है ना? ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सही लिखा गया है ना, ये सही है ना, ए एन माइनस ए एम, सही है। चलो इसको भी कर लेते हैं। रूट में क्या है, बी डी का वर्ग है ना, बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। यहाँ माइनस कॉमन ले लो, है माइनस, जब कॉमन लोगे माइनस से कवर करोगे तो उतना ही जो है कि आएगा। ठीक है। अब जो है कि ध्यान से देखो, बस ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये बी डी उधर चलाएगा। ठीक है। तो के स्क्वायर और ये होगा बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेकर लिख सकते हैं बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग। माइनस जब कॉमन लेंगे, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। तो एम एन बटा में सी डी, एम एन बटा में सी डी, तो एम एन बटा में सी डी बराबर, यहाँ से के का वर्ग है तो जो है कि के कॉमन हो जाएगा, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को देख लो, समीकरण 1 और 2 को हम लोग, ये समीकरण 1 होना चाहिए, है ना। समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि इसका दोनों दायां पक्ष क्या है कि के है, तो इसलिए जो है कि बायां पक्ष आपस में बराबर होगा। तो हम ऊपर जो है इसको यहाँ से मिटाकर जो है कि हल कर देते हैं, या तो इस जो है कि त्रिभुज को ड्रा किए थे इसी को हम मिटा देते हैं, उसके बाद जो है कि हल करते हैं और प्रश्न को भी हटा दे रहे हैं ना। ध्यान से देखो क्या करना है, जब दो जो है कि समीकरण 1 और 2 का जो है कि दायां पक्ष बराबर है आपस में, तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से लिख दो, समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से सुनो, ए एम बटा में बी सी इज इक्वल टू ए एन अपान बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एम एन बटा में सी डी। सभी भुजाएं आपस में जो है कि बराबर हो रही है, सभी का अनुपात जब बराबर होगा, सभी भुजाओं का अनुपात जब बराबर होगा तो भुजा कोण भुजा 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 से, है ना, भुजा 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 से सब त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वागसम होंगे। सर्वागसम का मतलब सभी त्रिभुज, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, बिल्कुल जो है कि हूबहू बराबर है, अर्थात दोनों की जो है कि भुजाएं जब बराबर है तो दोनों का कोण, सभी कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ कोण ए लिखे थे और यहाँ कोण बी, तो कोण ए अतः लिखेंगे, अतः कोण ए बराबर कोण बी, इति सिद्धम, यह सिद्ध हो गया। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर से जरूर अपने जो है कि दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे विद्यार्थी भी ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल करना सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।